राजा जनक बोले, अब पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। लक्ष्मण को ये बात चुभ गई और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। मिथिला में यज्ञ मंडप पूरी तरह से सज चुका था। हर कोना जगमग कर रहा था, मानो इंद्रलोक ही धरती पर उतर आया हो। बहुमूल्य रत्नों से सजे स्तंभ, ऊपर रंग बिरंगी पताकाएं और चारों ओर शांति पाठ करते ब्राह्मणों की मधुर आवाज, सब कुछ दिव्य लग रहा था। देश विदेश के राजा और राजकुमार अपने अपने सिंहासनों पर बैठे थे, रत्नों से सजे वस्त्रों में, अपनी अपनी गरिमा में, जैसे धरती पर सैकड़ों इंद्र उतर कर आए हैं। जनकपुर की महिलाएं बालकनी और झरोकों से यह भव्य दृश्य देख रही थी और तभी धम 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 शिव जी का पिनाक धनुष पूरे शोर के साथ यज्ञ मंडप में लाया गया। एक विशाल गाड़ी पर सहस्त्रों लोग मिलकर इसे खींच रहे थे। इतना भारी, इतना विशाल था वह धनुष की देखने मात्र से ही बलवान योद्धाओं की सांसें रुकने लगी। पसीना आ गया उन्हें। राजा जनक मंच पर आए और बोले, हे राजाओं और राजकुमारों, मैंने प्रतिज्ञा की है, जो इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। राजा और राजकुमार एक एक कर धनुष के पास गए, लेकिन कोई उसे हिला भी न सका। जो कल तक युद्ध भूमि के विजेता थे, आज इस धनुष के आगे लज्जित होकर लौट आए। जनक को यह देख बहुत दुख हुआ। वे बोले, लगता है अब धरती वीरों से खाली हो गई है। यदि पहले पता होता कि अब कोई क्षत्रिय योग्य नहीं बचा तो मैं यह यज्ञ नहीं करता। मेरी सीता शायद कुंवारी ही रह जाए। उनके ये शब्द सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। उनकी आंखें लाल हो गई, भुजाएं फड़कने लगी और वे बोले, हे जनक, आपने सूर्य वंश का अपमान किया है। यह मत भूलिए कि स्वयं रामचंद्र जी यहाँ विराजमान हैं। मैं चाहूं तो इस धनुष को ही नहीं, इसके स्वामी शिव जी को भी उठा लूं। राम ने लक्ष्मण को शांत किया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखा। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, वत्स राम, अब समय आ गया है कि तुम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सूर्यवंश की मर्यादा सिद्ध करो। राम मंद मंद मुस्कुराते हुए धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचे। मंडप में सन्नाटा छा गया। सीता मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप ही इनकी सहायता करें। मेरा मन इनकी ओर खींच चुका है। मेरी लाज आपकी ही शरण में है। और फिर राम ने धनुष को बीच से उठाया, जैसे वह कोई साधारण लकड़ी हो। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही डोरी कान तक खींची, धड़ाम, भयंकर आवाज के साथ पिनाक धनुष दो टुकड़े में टूट गया। इतनी तेज आवाज थी कि मंडप में बैठे कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े, पर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक निडर खड़े थे। जनक हर्ष से भर उठे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। अब मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह रामचंद्र जी से करूंगा। कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं यह संदेश लेकर अपने दूतों को अयोध्या भेजूं। विश्वामित्र ने सहमति दी। जनक ने तुरंत सीता को बुलवाया। वे सखियों के संग लाज से भरी हुई मंथर गति से चलती हुई राम के पास पहुंची और फिर सखियों ने मंगल गीत गाया और सीता ने अपने हर्ष, लज्जा और प्रेम से भरे हाथों से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। चारों ओर जय जयकार होने लगी। यदि आपको आगे की कहानी जानना है तो इसके लिए आप हमारे रोशनी ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।